क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बिजनेस शुरू करने का एक ऐसा तरीका है जो फेल होने के चांस को बहुत बहुत कम कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज हम एरिक रीस की जबरदस्त किताब द लीन स्टार्टअप के इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, यही वो एक सवाल है जो हर बिजनेस शुरू करने वाले के दिमाग में रात दिन घूमता है। क्या मेरा आइडिया चलेगा? लोग इसे पसंद करेंगे भी या नहीं? कहीं मेरा सारा पैसा और मेहनत डूब तो नहीं जाएगी? ये डर बिल्कुल असली है, पर अच्छी बात यह है कि अब आपको अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब जानने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतने सारे स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं। और इसका जवाब छिपा है उनके काम करने के तरीके में, यानी पारंपरिक तरीका बनाम लीन तरीका। तो देखिए, बिजनेस बनाने के ये दो रास्ते हैं। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, मतलब महीनों तक बस प्लानिंग प्लानिंग और प्लानिंग, एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का सपना। इसमें पैसा भी खूब लगता है और रिस्क तो पूछिए ही मत, क्योंकि सब कुछ सिर्फ अंदाजे पर चल रहा है। और दूसरी तरफ है लीन तरीका। यहाँ लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं, बल्कि छोटी शुरुआत होती है। हम अंदाजा नहीं लगाते, हम सीखते हैं, कस्टमर से तुरंत फीडबैक लेते हैं। इससे होता क्या है? हमारा पैसा, हमारा टाइम, सब बचता है और रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। तो इस लीन तरीके का सीक्रेट क्या है? इसका पूरा सार छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र में। बनाएं, मापें और सीखें। इसे बिल्ड मेजर लर्न लूप भी कहते हैं, और यही वो इंजन है जो पूरे लीन स्टार्टअप को आगे बढ़ाता है। ये साइकिल काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, बनाएं, मतलब अपने आइडिया को फटाफट किसी छोटे काम चलाओ प्रोडक्ट में बदलो। स्टेप 2, मापें, अब इसे कस्टमर्स को दो और देखो वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उन्हें ये पसंद आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। और स्टेप 3, सीखें, इस डेटा से सीखो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर इस सीख के आधार पर अपने प्रोडक्ट में बदलाव करो और इस साइकिल को दोबारा और तेजी से चलाओ। यही है सफलता का चक्र। अब इस बिल्ड मेजर लर्न लूप को सही से चलाने के लिए हमें दो बहुत जरूरी चीजों को समझना होगा। पहला है MVP, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और दूसरा है प्रमाणित सीख, जिसे वैलिडेटेड लर्निंग कहते हैं। तो ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP आखिर है क्या? देखिए, ये आपके प्रोडक्ट का वो सबसे कच्चा, सबसे सिंपल वर्जन है, जिसे बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा सीखना। सोचिए, आपको एक शानदार कार बनानी है, तो आपका MVP पूरी कार नहीं होगी, बल्कि शायद एक स्केटबोर्ड होगा। क्यों? क्योंकि स्केटबोर्ड भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की सबसे बुनियादी जरूरत पूरी करता है। यहाँ मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि ये जानना है कि क्या लोगों को इस तरह की चीज की जरूरत भी है या नहीं। तो एक अच्छे MVP में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, इसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, इसे बनाने में पैसा और टाइम भी बहुत कम लगता है, और इसे जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसका एक ही काम है, असली ग्राहकों से असली फीडबैक लेना। ये परफेक्ट नहीं होता, सुंदर भी नहीं होता, लेकिन ये सीखने का सबसे तेज तरीका है। अब बात करते हैं प्रमाणित सीख की। देखिए, ये सिर्फ कोई राय या अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, ये है असली सबूत। मतलब जब आप अपने MVP पर काम करते हैं, तो क्या आपको ऐसा डेटा मिल रहा है जो ये साबित करे कि आप सही रास्ते पर हैं? क्या लोग आपके प्रोडक्ट के लिए साइन अप कर रहे हैं? क्या वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या वो इसके लिए पैसे देने को तैयार है? यही है वैलिडेटेड लर्निंग, अंदाजे नहीं बल्कि ठोस सबूत। तो ठीक है, आपने अपना MVP बनाया, डेटा इकट्ठा किया और उससे कुछ सीखा भी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो मोड़ जहां आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। जो आप कर रहे हैं उसे करते रहें या रास्ता बदल लें। और ये फैसला लेना आसान नहीं होता। आपको ईमानदारी से अपनी डेटा को देखना होगा। क्या आपके नंबर बढ़ रहे हैं? क्या कस्टमर वापस आ रहे हैं? या फिर सब कुछ ठंडा पड़ा है? आपको अपनी भावनाओं को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ डेटा की सुननी होगी। वही बताएगा कि आपका रास्ता सही है या गलत। और अगर डेटा कहता है कि रास्ता बदलना है, तो उसे कहते हैं पिवट। ध्यान दीजिए, पिवट का मतलब फेल होना या हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक स्मार्ट मूव है। इसका मतलब है कि आपने कुछ बहुत ज़रूरी सीख लिया है और अब आप उस सीख का इस्तेमाल करके एक बेहतर दिशा में जा रहे हैं। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन है, ना कि शुरुआत से सब कुछ दोबारा करना। तो अब तक हमने जो कुछ भी बात की, बिल्ड, मेजर, लर्न, MVP, पिवट, इसका आपके लिए क्या मतलब है? आप इन सबको अपने आइडिया पर कैसे लागू कर सकते हैं? चलिए फटाफट कुछ सबसे ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं।
तो लीन तरीके से सफलता पाने के मंत्र क्या हैं? सबसे पहला, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो। दूसरा, जल्दी से जल्दी फेल हो जाओ ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख सको। तीसरा, अंदाजों पर नहीं, डेटा पर भरोसा करो। और हाँ, हमेशा याद रखो, कस्टमर से पूछकर बनाओ कि उन्हें क्या चाहिए। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। एरिक रीस ने खुद कहा है, और ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी को एक वाक्य में बता देती है। वो कहते हैं कि स्टार्टअप की कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आइडिया कितना बेहतरीन है, बल्कि इस बात पर कि आप कितनी तेज़ी से उस आइडिया को टेस्ट करते हैं और सुधारते हैं। स्पीड दोस्तों, स्पीड ही यहाँ पर असली गेम है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। सफलता पाने के लिए आप कितनी बार सीखने के लिए फेल होने को तैयार हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि लीन स्टार्टअप के रास्ते पर हर असफलता एक हार नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका है जो आपको अपनी मंजिल के और भी करीब ले जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।